हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑन सोशल वर्क। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट नेचर ऑफ सोशल वर्क। लास्ट क्लास में हमने सोशल वर्क से रिलेटेड एक जनरल क्लैरिटी पे बात की थी कि सोशल वर्क का नेचर कैसा है, सोशल वर्क के गोल्स क्या हैं, सोशल वर्क का स्कोप क्या है, सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है ना। जनरल डेफिनेशन प्लस प्रोफेशनल डेफिनेशन दोनों हमने देखी थी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल वर्क का नेचर कैसा है। साथ के साथ इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे की कॉन्सेप्ट्स, उनके बीच का बेसिक डिफरेंस, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो सोशल वर्क के साथ सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं सोशल वर्क में, ये सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ये वीडियो जो नेचर ऑफ सोशल वर्क है, इसके साथ साथ की कॉन्सेप्ट पे ये पहला वीडियो है। की कॉन्सेप्ट पे इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ संवेदना क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या है? तो लास्ट वीडियो में हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिली कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है प्लस एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। और इस वीडियो में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि सोशल वर्क इज़ एन इमर्जिंग प्रोफेशन। इमर्जिंग क्यों है? क्यों ऐसा है कि सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया इंडिया में, या लोग अभी भी इसको लेकर भ्रांतियाँ रखे हुए हैं दिमाग में? तो इसका पहला कारण है सोशल वर्क इज़ रिलेटिवली अ न्यू प्रोफेशन। बहुत अगर हम हिस्ट्री में या इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क में जाएं तो हमें पता चलेगा कि लेटली इन 18th सेंचुरी सोशल वर्क एक प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ इन वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रोबेबली। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अराउंड 1930s सोशल वर्क यहाँ पर अपने रूट्स जमा पाया है इंडिया में। तो अगर देखा जाए तो सोशल वर्क एक सेंचुरी से ज़्यादा ओल्ड नहीं है इंडिया में। तो ये बोलना सही होगा कि सोशल वर्क इज़ रिलेटिवली अ न्यू प्रोफेशन। दूसरा पॉइंट, इट रिमेन्स लेस सोशली रिकॉग्नाइज्ड। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम हमारी परेशानियों की बात करें या इवल्स की बात करें या सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो एक डेफिनेट प्रोफेशन बने हुए हैं सबके लिए कि ये काम ये वाला प्रोफेशन करेगा। जैसे अगर आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है तो आप एक लॉयर के पास जाएंगे, एजुकेशन चाहिए आप एक टीचर के पास जाएंगे। इस तरह से कुछ प्रोफेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं। बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका ना मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन है, ना लीगल में कोई सोल्यूशन है, ना एजुकेशन में। और अगर सोल्यूशन है भी तो वो इंटरडिसिप्लिनरी है। तो उस समय पर क्या होता है ना कि हमें एक ऐसे प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हमारी प्रॉब्लम को डील कर सके। तो ये अप्रोच होने के कारण इसका एक अपना बोल सकते हैं इमेज नहीं बन पाया है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो आप सोशल वर्कर के पास जाओ। इस वजह से भी एक परेशानी आती है इसको प्रोफेशन की तरह इस्टेब्लिश होने में। तीसरा, जो इम्पैक्ट लेकर आता है ना सोशल वर्क, वो हमेशा विजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी की लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आया सोशल वर्क, किसी कम्युनिटी की लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आया, कुछ ब्रेक थ्रू किया, तो अभी रिसेंटली आप देखोगे कि कुछ समय से ऐसा हुआ है कि हाँ कम्युनिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाने लगा है, या वॉलंटरी एक्शन को बहुत हाईलाइट किए जाने लगा है, या सोशल सर्विस को बहुत हाईलाइट किया जाने लगा है। बट सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन उतना विजिबिलिटी नहीं है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से सोशल वर्क को अभी भी हम एक इमर्जिंग प्रोफेशन बोलते हैं। सोशल वर्क प्रैक्टिस का जो नेचर है वो क्या है? लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ सोशल वर्क समझा था कि सोशल वर्क क्या होल्ड करता है, क्या चीज़ें हैं जो सोशल वर्क के लिए मायने रखती हैं। अब जब हम सोशल वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, तो इसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि नेचर का मतलब क्या होता है। तो जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है उसका नेचर कैसा है, तो इट रिलाइज ऑन सोशल रिलेशनशिप। ठीक है।
अभी सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, तो दीज रिलेशनशिप्स आर इंटेंजिबल एंड हार्ड टू मेजर। क्या होता है सोशल, सामाजिक रिश्ते कैसे होते हैं, तो वो रिश्ते जो कि समाज के द्वारा बने गए हैं। अब ये बहुत बड़ा टर्म है कि समाज के द्वारा बने गए हैं। रिश्तों के बारे में तो हमने हमेशा सुना है कि या तो आपके प्राइमरी रिलेशन है या आपके सेकेंडरी रिलेशन है, पर सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, तो जो समाज ने कंस्ट्रक्ट किए हैं रिलेशन, जैसे दिस इज़ योर फादर, दिस इज़ योर मदर, ये आपका चाइल्ड है, ये आपका दोस्त है, ये आपका टीचर है, या ये आपका थेरेपिस्ट है, या आपका डॉक्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी सामाजिक बोल सकते हैं सामाजिक लेन देन दोनों के बीच में। सामाजिक लेन देन कैसा कि एक इंटरैक्शन, एक डिपेंडेंसी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल रिलेशनशिप। तो जो दो लोगों के बीच में सामाजिक तौर पर क्रिएट की गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, और एक फीलिंग है ऑफ इंटरैक्शन, एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है, उसी को हम सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है वो बेसिकली किस पे रिलाई करता है, तो वो सोशल रिलेशनशिप को एक मीडियम की तरह लेता है, और सोशल रिलेशनशिप ही उसको हेल्प करते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया, दे आर इंटेंजिबल, इनको आप छू नहीं सकते हो, है ना, हार्ड टू मेजर, और इसको मेजर भी नहीं कर सकते हो। इसलिए भी प्रॉब्लम आती है इस प्रोफेशन में कि जो इसका सब्जेक्ट मैटर होता है या जो इसका क्लाइंट होता है, और बोल सकते हैं जिसको ये डील करता है, वो इंटेंजिबल है ना, उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, और उसको मेजर भी नहीं किया जा सकता, हार्ड टू मेजर। इसलिए वो चेंजेबल होता है, वो डायनामिक होता है, और इसलिए इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सोशल वर्क प्रैक्टिस किस चीज़ पे काम करती है, तो ये आपकी पर्सनालिटी की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने पे काम करती है। अब कोई बोलेगा कि पर्सनालिटी को क्यों चेंज करना है, तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स या सर्टेन ट्रेट्स इन पर्सनालिटी जिसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी बोल सकते हैं सोशल रिलेशनशिप्स को हैम्पर कर रही है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैम्पर कर रही है, आपकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही है। तो उस तरह की पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लस ये साथ के साथ सोशल स्ट्रक्चर पे भी काम करता है एंड सिस्टम्स पे भी काम करता है। देखो, समाज बहुत टाइम पहले अस्तित्व में आया, बट ऐसा नहीं है कि जैसा समाज पहले था वैसा ही आज है। ओवर द ईयर समाज में बहुत परिवर्तन आए हैं, उसके सिस्टम्स में बहुत परिवर्तन आए हैं, उसके स्ट्रक्चर में बहुत परिवर्तन आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम था ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, नहीं, उसमें क्या हुआ है, बदलाव आ गया है, वो इवॉल्व हो गया है। तो ये कैसे आया, मतलब कि सिस्टम में बदलाव कैसे आया, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव कैसे आया, तो इसके पीछे कारण है कि कोई ना कोई इन चीज़ों को लेकर बात कर रहा है, कोई ना कोई इनके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, इनको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, और उसके बाद वो सजेशन दे रहा है कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, और कैसे ये हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, इंडिविजुअल प्लस नेशन के लिए फ्रूटफुल होगी। तो इस तरह से जो सोशल वर्क प्रैक्टिस है वो सोशल रिलेशनशिप पे तो रिलाई करता ही है, और उसके थ्रू वो क्या करता है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स उनको चेंज करता है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोशल सिस्टम, इन पे काम करता है। अब चैलेंजेस क्या हैं सोशल वर्क में, क्यों ऐसा है कि ये अभी भी इमर्जिंग प्रोफेशन है, क्यों ऐसा है कि लेस रिकॉग्नाइज्ड है, क्यों ऐसा है कि स्टिल इवॉल्विंग है। तो कुछ कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन होता है हमारे दिमाग में। इवन द स्टूडेंट्स फील कि उनको भी कई बार क्लैरिटी नहीं रहती है कि सोशल वर्क क्या है, उसके जो चैलेंजेस है वो यही हैं। तो आप देखें कि क्लासरूम में क्लैरिटी नहीं है, रिसर्च में क्लैरिटी नहीं है, फील्ड प्रैक्टिस में क्लैरिटी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं तीनों, इनकी वजह से कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन सोशल वर्क में आता है। क्यों ऐसा है, तो जो सोशल वर्क का करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, उसका एक सेंट्रल आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से इसके जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन करती है। तो वेरिएशन होता है, और वेरिएशन के कारण क्लासरूम में कई बार कन्फ्यूजन्स रहती हैं। रिसर्च भी फिर अगेन एक टॉपिक है कि कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हुई है तो वो रिसर्च भी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी,
उसका एक कोई सोर्स नहीं होगा कि हाँ इसी डायरेक्शन में कंसेप्चुअली इसको बिल्ड करना है हमको। प्लस फील्ड प्रैक्टिस भी अलग अलग होगी, क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, है ना, रहन सहन अलग है, समाज अलग अलग है, तो उनकी जो फील्ड प्रैक्टिस है वो भी डिफ़र करती है। तो बोला जाए तो सबसे पहली चीज़ तो एक रूपता नहीं है ना, सोशल वर्क को लेकर क्लासरूम में एक रूपता नहीं है, रिसर्च में नहीं है, फील्ड प्रैक्टिस में नहीं है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है स्टिल इवॉल्विंग। मतलब अभी पूरी तरह से एक इवॉल्व्ड प्रोफेशन नहीं बना है कि हाँ पूरी तरह से ऐसा रिलाय कर सकते हो कि नहीं ये चीज़ के लिए हमें सोशल वर्कर के पास ही जाना है। वो अभी बोल सकते हैं वो स्थिति आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, जब तक कि हम एक यूनिटी लेकर नहीं आ रहे हैं इसके कॉन्सेप्चुअल को लेकर। अब नीड फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्यों ज़रूरी है ना। कई बार कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम सोशल वर्क के लिए यूज़ करते हैं या सोशल वर्क के साथ साथ यूज़ करते हैं या इन प्लेस ऑफ सोशल वर्क यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन टर्म्स के बीच में डिस्टिंग्विश करें। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये सोशलॉजी, साइकोलॉजी और अदर फील्ड्स में भी यूज़ की जाती है, बस इसका तरीका अलग होता है यूज़ करने का। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल वर्क में जो टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं ये वैसी टर्म्स हैं जो आपको आने वाले पूरे कोर्स में कहीं ना कहीं आपको इनसे डील करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और इनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में कन्फ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है, बट इनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इनको अच्छे से समझ जाते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले जो वीडियोस हम देखेंगे या आने वाले यूनिट्स जो हम कवर करेंगे उसके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट, की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क। अब सोशल वर्क में कुछ कॉमनली यूज टर्म्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी की कॉन्सेप्ट्स हैं यानी कि ये सोशल वर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बोला जाता है फाउंडेशन टू सोशल वर्क। एक इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ सोशल वर्क ये है, लेकिन सोशल वर्क का फाउंडेशन कैसे बना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके सामने एक विजुअल है जहाँ पर हम समझेंगे कैसे कोई चीज़ इवॉल्व हुई है ना। तो इसका डायरेक्शन आपको एरो से समझना है कि कैसे चैरिटी से सोशल सर्विस, सोशल सर्विस से सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस से सोशल एक्शन एंड सोशल एक्शन टू सोशल वर्क। ये एक जनरल इवोल्यूशन है सोशल वर्क में की कॉन्सेप्ट्स का। अब बात करते हैं सबसे पहले चैरिटी की। तो चैरिटी क्या होता है, तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था अबाउट चैरिटी। तो ये स्पॉन्टेनियस इमोशनल हेल्प होता है टू द नीडी। स्पॉन्टेनियस का मतलब तुरंत, अभी लगा अभी कर दिया। इमोशनल आउट ड्रिवन होता है इमोशन से, आपको ऐसा फील हुआ आपको करना चाहिए तो आपने किया। टू द नीडी मतलब जिसको ज़रूरत है उसके लिए किया, तो ये चैरिटी होता है। ठीक है। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वॉलेंट्री सर्विस टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड, अब ये वर्ड आ गया, ये वर्ड आपको चैरिटी में नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मतलब सोच समझ के कुछ काम करना, बट ये वॉलेंट्री है ना। वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा है तो आप करोगे, आपको कोई कंपेल नहीं करेगा ये करने के लिए। और सर्विस है ना, यहाँ हम वर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेवा। तो सेवा क्या होता है, आपको जब लगता है कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी काम में सेवा देनी चाहिए, तो उसको हम सामाजिक सेवा देते हैं, बोलते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आज कर दिया फिर कल नहीं कर रहे। ठीक है। फिर आते हैं सोशल वेलफेयर पे। अब सोशल वेलफेयर क्या होता है, कल्याण, है ना। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। स्टेट सपोर्टेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटली डिफरेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम नीड्स की बात कर रहे थे, है ना, यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि चीज़ें तो हैं लोगों के पास, लेकिन उसको इम्प्रूव कैसे करें कि वो एक अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ जी सके। अब इसमें एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, स्टेट सपोर्टेड एफर्ट्स। मतलब कि जो एफर्ट्स होते हैं सोशल वेलफेयर के अंदर वो स्टेट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, ताकि जो जनता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ
क्या होता है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बताएं मुझे। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कोई पैरामीटर है या कोई इंडिकेटर है किसी इंडेक्स का? क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर कोई बता सके तो प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें, है ना। इसके ऊपर हम क्लियरली बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। मीनवाइल ये एक टास्क है आपके लिए कि आप सोचें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है। देन आते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है, जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसको पता होगा सामाजिक न्याय क्या होता है। एंश्योरिंग फेयरनेस, इक्विटी, राइट्स इन सोसाइटी। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ से उठकर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राइट्स की बात कर रहे हैं, है ना। हम फेयरनेस की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर दो चीज़ें हैं तो वो बराबर होंगी तो ही वो इक्विटी माना जाएगा। कोई बड़ी या कोई छोटी है तो इसके बीच में जो गैप है ये इक्विटी नहीं माना जाएगा। अब इसको कुछ अलग चीज़ें चाहिए और इसको कुछ अलग चीज़ें चाहिए, तो हम इक्वालिटी की बात ना करके हम किसकी बात करें? हम इक्विटी की बात करें। एंश्योरिंग फेयरनेस यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके बारे में सबको पता हो, जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उसके बारे में सबको पता हो। देन राइट्स इन सोसाइटी। अब ये राइट्स क्या होती हैं? तो अलग अलग टाइप की राइट्स हमको दी गई हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं। ठीक है, तो इनका इनका इंश्योर करना इन सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? आई थिंक आप लोगों को पता होगा। देन ह्यूमन राइट्स कितने हैं, एंड देन लीगल राइट्स, है ना। जो राइट्स आपको लीगली एनफोर्सेबल हैं, जो अलग अलग लेजिस्लेशन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी बेसिक, उसके बारे में आई थिंक सबको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स कहाँ मेंशन्ड है उसके बारे में भी आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताएं कमेंट में, और अगर नहीं पता है तो आप फिक्र ना करें, ये जो सारे टॉपिक्स हैं की कॉन्सेप्ट्स, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, देन आता है सोशल एक्शन। अब ये होता है क्रिया, एक्शन का मतलब होता है सामाजिक क्रिया। तो अब हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट्स टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंज। अभी तक हमने क्या बात की? कोई नीडी है उसको कुछ इमोशनली हेल्प कर देना, कोई सेवा प्रदान कर देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर देना, राइट्स, इक्विटी और फेयरनेस की बात हमने की। देन हम अब स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है ना। तो जिन चीज़ों से मिलके कोई एक चीज़ बनी है ना, मान के चलो एक बिल्डिंग बनी है, तो उस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें इतने कमरे होते हैं, इतने पिलर्स होते हैं, इतने रूम्स होते हैं, इतनी लाइटिंग है, इतने सीढ़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें एक कमरे, एक बिल्डिंग के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या होगा? उस बिल्डिंग को पूरा गिरा के दोबारा बनाना। ठीक है, तो हमने ज़मीन तो वही यूज़ की, बस उसके स्ट्रक्चर को बदल दिया। पहले 10 कमरे थे, अब हमने 15 कमरे बना दिए। पहले 4 पिलर्स थे, अब हमने 8 पिलर्स लगा दिए, है ना। पहले 2 स्टेयरकेस थे, अब हमने 4 स्टेयरकेस कर दिए। पहले 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, अब हमने 3 फ्लोर कर दी। तो ये हमने क्या किया? हमने स्ट्रक्चरल चेंज किया। तो सोशल एक्शन क्या करता है? कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में व्याप्त हैं, जिनको बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। कहीं तरह से वो पॉजिटिव भी हैं, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना, उनको बदलना पूरी तरह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज। अब ये कैसे आएगा? कलेक्टिव एफर्ट से आएगा, किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है ना। सोशल एक्शन यानी कि एक कलेक्टिव एफर्ट है। अब यहाँ पे 100 या 200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मास ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। देन हम आते हैं सोशल एक्शन के बाद सोशल वर्क। अब ये सोशल वर्क क्योंकि इन सब के बाद आया है, यानी कि सोशल वर्क में ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। इसीलिए इसको की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क बोला है। ठीक है, कि ये सब कॉन्सेप्ट्स सोशल वर्क को सोशल वर्क बनाते हैं, और इसका जानकारी होना, इनके अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके अलावा की कॉन्सेप्ट्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे चैरिटी हम देख चुके हैं, श्रमदान क्या होता है, सोशल एक्शन क्या होता है, सोशल डिफेंस क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको चैरिटी, सोशल एक्शन, सोशल जस्टिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सोशल डिफेंस क्या होता है? ये होता है एक तरह से बचाव, है ना, आने वाली परेशानियों को पहले भांप लेना और उससे बचाव इस सोशल डिफेंस। श्रमदान क्या होता है? जब बिना किसी रेम्यूनरेशन के या पे या सैलरी के हम अपनी लेबर देते हैं तो उसको हम श्रमदान कहते हैं। उसके अलावा सोशल मूवमेंट्स, सोशल नेटवर्क, सोशल पॉलिसी, सोशल रिफॉर्म। अब सोशल मूवमेंट क्या होता है? तो मूवमेंट मिलके बना है मूव से। मूव का मतलब क्या होता है? बढ़ना, हिलना, आगे बढ़ना, चलना, कुछ एक्शन करना, ठीक है। तो मूवमेंट से मिलकर बना है सोशल मूवमेंट। इसका ये मतलब होगा कि कुछ एक्शन लेना, कुछ इनिशिएटिव लेना, ठीक है, उसको बोला जाएगा सोशल मूवमेंट। देन सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क से आप सब भली भांति परिचित होंगे। ये वीडियो भी आप जहाँ देख रहे हैं वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और भी कई सोशल नेटवर्किंग साइट है। वो क्या करती हैं बेसिकली, उनका उद्देश्य क्या है? तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, है ना, उन लोगों से जिनसे हम पर्सनली मिल नहीं सकते हैं। और ये कनेक्टिविटी बेनिफिशियल है कि आप कहीं और बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये सोशल नेटवर्क के थ्रू हो पाया। देन सोशल पॉलिसी, सामाजिक नीति जो कि किसी मार्जिनलाइज सेक्शन को लेकर बनाई गई है, चाहे वो विमेन हो या चाइल्ड हो या एल्डरली हो। इस तरह से जो सेक्शन मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं सोसाइटी में, जिनको कि एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए एक नीति, उसको हम सामाजिक नीति बोलते हैं। सोशल रिफॉर्म, है ना, देखो ये मिलके बना है फॉर्म से, ठीक है। तो कोई फॉर्म है, उसको रीफॉर्म करना है, मतलब कुछ है जिसको वापस से कुछ नया देना है हमको, उसको करेक्ट करना है अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफॉर्म बोलेंगे। फिर हम आते हैं की कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 3 पे, जिसमें हम देखेंगे सोशल सिक्योरिटी, सोशल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, वो सुरक्षा जो आपको उस समय दी जाए जब आप किसी तरह से सशक्त नहीं हैं अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए। तो सिक्योरिटी मतलब तो वही होता है सुरक्षा, लेकिन कब? जब आप सामाजिक तौर पे अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और ये सुरक्षा वो नहीं है कि आपको अपने आप को बचाना है। सुरक्षा का मतलब यहाँ पर है कि आपकी समाज में कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ फंक्शंस हैं जिनको आपको फुलफ़िल करना होता है। बट कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें या अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो उस समय किसी भी रूप में आपकी मदद हो, उसको हम सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। चाहे वो मनी से हो, चाहे किसी सर्विस से हो, चाहे किसी बेनिफिट से हो, किसी सब्सिडी से हो, उसी को हम सोशल सिक्योरिटी बोलेंगे। सोशल सर्विसेज को मैंने क्लियर कर दिया है ऊपर, है ना। सामाजिक सेवा, वॉलंटरी हेल्प होती है, ऑर्गेनाइज वे में की जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हैं, ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट वाली स्लाइड में कि कल्याण क्या होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। एंड सोशल वर्क को तो हम पढ़ ही रहे हैं। लास्ट स्लाइड में हमने सोशल वर्क को समझने की कोशिश की। इस स्लाइड में हमने नेचर ऑफ सोशल वर्क प्लस की कॉन्सेप्ट्स इन सोशल वर्क को जाना, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिटेल में मिलेगा। इनको इन की टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा बनेगा तो हम आने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छे से हम इनके बीच में क्या कर पाएंगे? डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे।
और हमें समझ आएगा कि किस स्थिति में किस चीज़ का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब अगर इसको कंक्लूड करें पूरा जो हमारा डिस्कशन हुआ है कि सोशल वर्क इज़ मीनिंगफुल येट कॉम्प्लेक्स फील्ड। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि अभी हमने की टर्म्स के बारे में बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरलैपिंग है, अंडरस्टैंडिंग कम है, बोल सकते हैं साइमल्टेनियसली यूज़ की जाती है या सिनोनिमसली यूज़ की जाती है। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फील्ड हो जाती है। कई बार क्लैरिटी नहीं होती है कि हमारा जो बोल सकते हैं क्षेत्र क्या है, हमारा एरिया क्या है, कहाँ कहाँ हमको सोशल वर्क प्रैक्टिस करनी होती है। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फील्ड हो जाती है। प्लस कुछ गाइडलाइंस को लेकर कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, यूनानिमिटी नहीं है, इस वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है ना। तो इसको क्या चाहिए? इसको क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में और प्रैक्टिस में। और ये कैसे आएगा? अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन की टर्म्स एंश्योर्स इफेक्टिव सर्विस एंड सोशल इम्पैक्ट। जब आपको की टर्म्स में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके आप कोई सोशल इम्पैक्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, अब एक PYQ हम सॉल्व करते हैं, है ना। आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ सोशल वर्क। स्लाइड्स ऊपर ना करें या आगे ना करें, आप इसका आंसर दें, कोशिश करें कि आप आंसर दे पाएँ। इसका क्या होगा? नेचर ऑफ सोशल वर्क को इनमें से क्या सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? सो द आंसर इज इट यूजेस सोशल रिलेशनशिप एज अ मीडियम ऑफ हेल्प एंड इंटरवेंशन। मैंने आपको आई थिंक सेकंड स्लाइड में बताया है कि इसका जो मीडियम ऑफ हेल्प होता है वो सोशल रिलेशनशिप होता है। इंटरवेंशन हो चाहे हेल्प हो, हम किसको यूज़ करते हैं? सोशल रिलेशनशिप के ऊपर ही रिलाई करते हैं हम ज़्यादातर, है ना। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोफेशन दैट डील्स विद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड की कहीं बात ही नहीं हुई है ना। चाहे आप चैरिटी देख लो, चाहे आप सोशल सर्विस देख लो या आप वेलफेयर देख लो, हम सिर्फ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर नीडी को हेल्प चाहिए तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल एड होगी ये ज़रूरी नहीं है। इट रिलाइज मेनली ऑन पॉलिटिकल मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज। ऐसी भी कोई बात ही नहीं हुई है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स की कोई बात नहीं है, मूवमेंट्स की बात हुई है लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात नहीं है। आप मुझे जल्दी से बताएं कि कौन से मूवमेंट्स की बात की है हमने इस स्लाइड्स में। ठीक है, सामाजिक बदलाव लाने के लिए, सोशल चेंज लाने के लिए कौन से मूवमेंट पे रिलाई करता है सोशल वर्क? इट फोकसेस ओनली ऑन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिविजुअल? नो। लास्ट क्लास में और इस क्लास में हमने क्लियरली देखा है कि सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो ही नहीं सकती है ना। इसके 3 अप्रोचेस हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रो, मीज़ो एंड मैक्रो, 3M। ठीक है, माइक्रो में इंडिविजुअल आते हैं, मैक्रो में ग्रुप्स आते हैं एंड मीज़ो में ग्रुप्स आते हैं, मैक्रो में कम्युनिटीज़ एंड मासेस ऑफ पीपल। तो सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करता है, ये बिल्कुल गलत है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। आपके सामने एक सेकंड PYQ है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ टर्म्स दैट आर कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंक्ट बट ऑफन कन्फ्यूज्ड इन सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है कॉन्सेप्चुअली, बट सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस में अधिकतर कन्फ्यूजन में यूज़ की जाती हैं? क्या सोशल वर्क और सोशल मूवमेंट को कंफ्यूज किया जाता है? यस। क्या सोशल सिक्योरिटी, सोशल सर्विस को कंफ्यूजिंगली यूज़ किया जाता है? वेरी ट्रू। सोशल जस्टिस और लीगल जस्टिस को सेम यूज़ किया जाता है? यस। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टर्म्स है ये कॉन्सेप्चुअली कैसे डिफ़र करती है, इनके बीच का मेजर डिफरेंस क्या है ना। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू। ये पूरा एक वीडियो था अबाउट नेचर ऑफ सोशल वर्क, जिसमें हमने जाना कि कौन से की टर्म्स हैं
सोशल वर्क में, जो सोशल वर्क को सोशल वर्क बनाने में मदद करें। ठीक है, इसके पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। मीनवाइल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।